अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप ज़रात खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक भाई का सवाल है कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि औरत हैज़ की हालत में, एमसी की हालत में, पीरियड की हालत में न्याज की चीज़ें यानी शिरनी वगैरह फातिहा के लिए बना सकती है या नहीं बना सकती? माशाअल्लाह, भाई का सवाल बहुत अच्छा है। इसलिए कि देखा जाता है और ख़ास करके देहात वगैरह में कि जिन औरत को एमसी वगैरह आता है, वो हैज़ की हालत में रहती हैं, तो न्याज़ वगैरह की चीज़ें फातिहा के लिए जो है शिरनी वगैरह वो नहीं बनाती है और अपने आजू-बाजू यानी अड़ोस-पड़ोस की औरतों को वो बुलाती हैं और बच्चियों को बुलाती हैं और उनसे वो फातिहा वगैरह की चीज़ें बनवाती हैं और वो ये तसव्वुर करती है कि हम तो नापाक हैं, हम न्याज़ की चीज़ें, फातिहा वगैरह की चीज़ें हम नहीं बना सकते हैं और ये जो बातें हैं देहात वगैरह में कसरत के साथ पाई जाती हैं। तो इंशाअल्लाह अभी मैं बताऊँगा कि हैज़ की हालत में, एमसी की हालत में कोई औरत जो है न्याज़ की चीज़ें बना सकती है या नहीं बना सकती है और उसके हाथ का बनाया हुआ खाना हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, है ना? जिस औरत को हैज़ वगैरह आ रहा हो उससे हम बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? उसके साथ खाना खा सकते हैं या नहीं? उसके बिस्तर पर हम अगर बीवी है तो उसके बिस्तर पर हम सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं? इंशाअल्लाह एक-एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में अभी मैं बताऊँगा कि शरीयत हमारी क्या कह रही है, शरीयत में क्या इजाज़त है या नहीं इजाज़त है। तो दोस्तों याद रखिए कि अगर जिन औरत को हैज़ आ रहा हो, एमसी आ रहा हो, वो पीरियड की हालत में हो, तो शरीयत इजाज़त देती है कि उस औरत के हाथ से बनाए हुए खाना को हम खा सकते हैं। इसी तरह उसके हाथ से बनाए हुए शिरनी पे हम फातिहा दिला सकते हैं। यानी अगर वो औरत शिरनी वगैरह की चीज़ें, न्याज़ की चीज़ें फातिहा के लिए बनाए तो उस पर फातिहा हम दिला सकते हैं, फातिहा वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात वाज़ेह हो गई कि अगर जिस औरत को हैज़ वगैरह आ रहा हो तो वो औरत जो है फातिहा के लिए शिरनी वगैरह बना सकती है। इसमें किसी तरह का कोई कबाहत वगैरह नहीं है। शरीयत बिल्कुल हमें इजाज़त देती है कि ऐसी औरतें शिरनी वगैरह बना सकती हैं, न्याज़ की चीज़ें बना सकती हैं। और आला हज़रत ने भी फतावा रज़िया शरीफ में इरशाद फरमाया है कि जिस औरत को अगर हैज़ आ रहा हो, उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खा सकते हैं। उसके हाथ से बनाए हुए शिरनी पे हम फातिहा दिला सकते हैं। इसी तरह उससे बात वगैरह कर सकते हैं, उसके बिस्तर पर हम सो वगैरह सकते हैं। और जो लोग इससे एतराज़ करते हैं, तो आला हज़रत फरमाते हैं कि यहूदियों और मजूसियों का तरीक़ा है। यानी जिन औरतों को ये वो लोग कहते हैं कि तुम हैज़ की हालत में हो तो शिरनी मत बनाओ, तुम्हारे हाथ का हम खाना नहीं खा सकते मेरे भाई। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि ये जो तरीक़ा है ना, वो यहूदियों का तरीक़ा है, मजूसियों का तरीक़ा है। तो हमें इससे एतराज़ नहीं करना चाहिए। अलबत्ता हासिल कलाम ये हुआ कि जिन औरतों को अगर हैज़ वगैरह आ रहा हो, एमसी वगैरह आ रहा हो, तो जो है वो औरत जो है शिरनी वगैरह बना सकती है, न्याज़ की चीज़ें बना सकती है और उसके हाथ का बनाया हुआ खाना हम खा सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं। अगर वो बीवी है, तो एक बिस्तर पर सो भी सकते हैं मेरे भाई। ये ज़माने जाहिलियत में होता था कि जिन औरतों को हैज़ वगैरह आता था ना, तो उनके मर्द हज़रात जो हैं एक कोठरी में बंद कर देते थे और उस वक़्त तक बंद रखते थे, जब तक कि वो हैज़ की हालत से सही ना हो जाए मेरे भाई। तो इस चीज़ को और इन तरीकों को आप ना अपनाएँ, बल्कि शरीयत आपको इजाज़त देती है कि आप मसाइल सीखें और जिन औरतों के साथ ऐसा मामला हो, है ना? वो औरतें श्रेणी वगैरह बना सकती है, न्याज़ की चीज़ें बना सकती हैं, उस पर हम फातिहा दिला सकते हैं, खा पी सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। इसमें शरीयत का कोई रुकावट नहीं है कि शरीयत मना करती है, ये वो वगैरह, वगैरह। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।